हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का फिर से वेलकम है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। ठीक है। तो आज मैं आपके लिए फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूँ डे 4। अब तक हमने डे 1 से डे 5 तक बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि आपका रिप्रोडक्शन इन एनिमल जो है आपका चैप्टर 6 चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 6 तो ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो हम 7 चैप्टर में चल रहे हैं, जिसका डे नंबर 6 है। ठीक है। तो मैं आपको हर चैप्टर से बस अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बिकॉज ये किसके लिए है पता ही आपको, EMU एंड JMI के लिए। और NCERT पे जो सारे क्वेश्चन है, कुछ भी बाहर का नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगता हो आप ज़रूर कमेंट करके बताया करें। चलिए देखते हैं फिर कि इसमें क्या है। और आप ट्राई हमेशा ये करें कि आप पहले वीडियो को पॉज करें। ठीक है। पॉज करने के बाद आप देखेंगे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है। अगर आपका सही है तो दैट्स वेरी गुड, अगर ना हो गलत है तो आप वीडियो का सॉल्यूशन अच्छे से देखें, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शन होता है ट्राई करता हूँ, उससे भी मैं आपको कुछ ना कुछ बता ही दूँ, ताकि अगर वह उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका भी सॉल्व हो जाए। ठीक है ना। तो इस चीज़ का मैं ख्याल रखता हूँ। और आपको अगर उसमें से कुछ भी अच्छा लगा जो आप ऑलरेडी नहीं मतलब पहले से नहीं जानते हैं, तो उसे आप कॉपी में नोट डाउन ज़रूर कर लिया करें। ठीक। तो चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं आज का, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज डे नंबर आपका 6 है। ऑलरेडी आपका डे 5 तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो डे 6 से में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं फिर। तो क्या है ये, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ठीक है, इन गर्ल्स। देखो जहाँ पे गर्ल्स की बात हो जाए ना, तो आप टेस्टोस्टेरोन काट दिया करो, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन जो है इस चीज़ का सिर्फ मेल हार्मोन है ना, ये फीमेल के अंदर नहीं पाया जाता। तो इसको सबसे पहले आंख बंद करके कट कर दो। अब क्या बोला आपका, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट क्या आपका एक हिसाब से देखा जाए तो ये आपका कैसा सेक्सुअल कैरेक्टर, तो आपको इस सेक्सुअल कैरेक्टर को दर्शाता दिखाता है। तो जहाँ पे सेक्सुअल का बात आ जाए, मतलब कि आपका इसमें क्या होना चाहिए, सेक्सुअल हार्मोन होना चाहिए, है ना। तो हार्मोन आपका कैसा होना चाहिए बताइए, सेक्सुअल हार्मोन। तो हम जानते हैं कि मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये सेक्सुअल हार्मोन, और फीमेल के अंदर जो होता है ये दो हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन एंड दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन, है ना। ये दो हार्मोन जो होता है ये फीमेल के अंदर सेक्सुअल हार्मोन माना जाता है, और ये हार्मोन पर रिलीज कहाँ से होता है, ओवरी से होता है। और मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस से होता है। तो आपसे पूछा है कि फीमेल के बारे में, ठीक है, तो इसको कट कर दो। और ये दोनों हम जानते हैं सेक्सुअल हार्मोन है नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोजन। ठीक। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्सुअल हार्मोन क्या होता है, सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, कहाँ से रिलीज होता है, किसके अंदर होता है, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में क्या कह रहा है कि विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीपनिंग ऑफ वॉइस इन बॉयज़, है ना। अब किसका बात हो रहा है यहाँ पे, बॉयज़ का। तो बॉयज़ का बात है, हमने अभी पढ़ा कि एस्ट्रोजन किसके अंदर होता है, मेल के अंदर, से कट कर दो। और जो होता है डीपनिंग वॉइस, ये क्या शो कर रहा है आपका, सेक्सुअल बिहेवियर, है ना, सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल बिहेवियर ये शो कर रहा। तो आपका जो सेक्सुअल हार्मोन होता है मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। थायरोक्सिन तो होगा नहीं, ग्रोथ हार्मोन का इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक। तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। एलिमिनेट करने से क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत ही बेहतरीन होता है, क्लियर होता है, क्लियर कट, तब कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। रट के भाई कब तक करोगे आप, है ना। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन का पूरा डीपनिंग ऑफ वॉइस, तो ये आपका किसकी बात हो रही है, गर्ल्स का बात हो रहा है, बॉयज़ का बात हो रहा है, तो उस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हैं। जैसे बॉयज़ देखे तो ऑप्शन में भी कट गया। अब इससे हम समझे कि भाई सेक्सुअल कैरेक्टर का बात हो रहा है, एडोलेसेंस का प्यूबर्टी जब आपका शो होने लगता है उसकी बात हो रही है, तो आपको उस वक्त हमने पढ़ा कि सेक्सुअल हार्मोन ही है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दोनों को आप कट कर दो, बी एंड डी। तो आपका आंसर क्या बचा, सी बचा। ठीक है। अगर याद ना हो फिर भी आप कट करके बना सकते हो, तो कितना आसान है ना। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, आपसे प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर ही पूछ लिया। अब इसने ना ही इसने मेल बताया है, ठीक, और ना इसने फीमेल बताया, ना ही गर्ल्स ना ही बॉयज़। तो उसमें आप नॉर्मल आप देखेंगे क्या है, डिपनिंग ऑफ वॉइस, ठीक है, ये है लेकिन ये मेल के अंदर है ना, तो हो सकता है ब्रोडिंग ऑफ शोल्डर, ये भी हो सकता है मेल के अंदर होता है जनरली। ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर, ये भी हो सकता है। उसका डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये दोनों के अंदर होता है ना, मेल एंड फीमेल। तो आपसे पूछा, सिंपल पूछा था, आप किसी एक स्पेसिफिक का आंसर नहीं दे सकते हैं, और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। अगर स्पेशल आपका मेल से पूछता तो फिर उस अकॉर्डिंग हम आंसर देते, अगर आपसे फीमेल में पूछता तो फिर उस अकॉर्डिंग हम आंसर देते, है ना। तो आपको आई होप कि ये वाला क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। तो 38 का आंसर होगा बी। और नेक्स्ट देखते हैं 39। तो ये क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट एज, है ना, एज पूछा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसमें स्टॉप होता है, ठीक। तो इससे पहले ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं स्टॉप को क्या बोलते हैं एंड स्टार्टिंग पीरियड को क्या बोलते हैं। तो स्टॉप जो होता है उसको क्या बोलते हैं बताइए, मेनोपॉज। तो इसको हम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होता है तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। अब ये पूछ रहा, बताओ ये जो मेनोपॉज होता है ये किस एज में होता है, क्या 20 से 25? नहीं भाई, 30 से 35 भी नहीं, 60-70 में आपका होता है इसका, 45 से 50 होता है। अब स्टार्टिंग होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट जब होता है, तो फर्स्ट साइकिल जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बताइए। आई होप कि आपको पता ही होगा और पता होना ही चाहिए, तो उसको बोलते हैं मेनार्च। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन में चाहता हूँ कि आपसे मतलब जो क्वेश्चन है वो तो डिस्कस करता ही करता हूँ, उसके साथ साथ एक दो और भी डिस्कस कर दिया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि मेनोपॉज क्या होता है ना, और मेनार्च क्या होता है। मेनोपॉज होता है जब आपका स्टॉप हो जाए, ये कब होता है, ये 40 से 45, या तो 45 से 50 से, ये एनसीईआरटी का डाटा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। अब देखो इससे अभी इस पर डिस्कस कर चुके हैं तो कितना आसान है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन गर्ल्स, है ना, ये आप जानते हैं सिर्फ गर्ल्स के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। मेनर्स एडोलेसेंस, एडोलेसेंस में कोई बात ही, कोई साइकिल ही नहीं थी, स्टेज है ना, तो ये होगा नहीं। ओव्यूलेशन क्या है, जब आपका एग आपका रिलीज होता है, ठीक, कहाँ से, फ्रॉम ओवरी। जब एग आपका रिलीज होता है ओवरी से तो उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये आपसे इस क्वेश्चन से पूछा था कौन से डे में होता था, ये नॉर्मली क्या एग्जैक्ट 14th डे में होता है ना, 14th डे। तो इसे ये क्वेश्चन, अब देखो मेनोपॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और मेनार्च भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग पूछा था आपका, मेनार्च हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 इन बॉयज़। तो बॉयज़ के बारे में बात हो रहा है ना, तो गर्ल्स है तो गर्ल्स के बारे में, तो बॉयज़ के बारे में दिमाग में आनी चाहिए आपको हर बात। क्या ब्रोडिंग ऑफ द शोल्डर अगर ड्यूटी। अब देखो शोल्डर जो होता है वो मतलब कि ब्रोड होना, फेस में हेयर आना, तो ये सारा जो है आपका इससे मतलब सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है, एडोलेसेंस में आता है। तो ये कौन क्या है इसमें किस वजह से होता है, तो ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से होगा क्या, नहीं भाई, तो ये ग्रोथ का तो कुछ बात ही नहीं हो नहीं रहा है। थायरोक्सिन एस्ट्रोजन तो फीमेल के अंदर होता है, इसे सबसे पहले ही कट करना चाहिए था आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि द ग्रोथ ऑफ हेयर, है ना, ग्रोथ ऑफ हेयर आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया अकर इन। अब देखो आर्मपिट में और प्यूबिक एरिया में, इसमें जो पूछ रहा है कि जो हेयर ग्रो होता है किस में होता है, बॉयज़ में होता है या गर्ल्स में होता है, ठीक, बॉयज़ या गर्ल्स। तो ये चीज़ होता है ये दोनों में कॉमन है, तो ये बोथ में होगा, आपको पता होना चाहिए, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में है ना। तो अब देखिए 43 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ओनली इन गर्ल्स। ओनली इन गर्ल्स में क्या होता है प्योरिटी में, वॉइस डीपर, ये तो बॉयज़ के अंदर है, गर्ल्स का पूछा गया है। फेशियल हेयर है, फिर ये भी बॉयज़ का कैरेक्टर है। मसल्स भी कम, ये भी बॉयज़ का कैरेक्टर है। तो क्या बचा आंसर नंबर बी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये हम जानते हैं ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल में होता है। तो आपका ये दोनों किसके अंदर होता है, बॉयज़ के अंदर, ये भी किसके अंदर होता है, बॉयज़ के अंदर, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या है, इन बॉय प्योरिटी यूजली स्टार्ट। तो बॉयज़ के अंदर प्योरिटी कब स्टार्ट होता है, तो भाई 5 से 10 पूछ रहा है, तो भाई चाइल्डहुड है, तो आप बच्चे होते हो, है ना, तो ये तो होगा नहीं। तो
और 11 से 16, 17 से 25 ये जो होता है आपका एडल्टहुड होता है। जो इस वक्त आप जवान होते हो तो आपका जो स्टार्टिंग पीरियड है क्या होता है, 11 से 16 के बीच में होता है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि द इंडोक्राइन ग्लैंड डेट कंट्रोल द ग्रोथ। अब इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जो डक्टलेस हो, जिसके अंदर कोई डक्टलेस नहीं होता, और ये क्या रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है। ठीक, तो ये आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो अब उसमें पूछ रहा है कि इंडोक्राइन कौन ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि आपके किसको कंट्रोल कर रहा है, ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा है। तो क्या पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड है, या पेनक्रियाज है, या एड्रेनल ग्लैंड है। तो अब इसमें से बताइए कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ना, जो आपको ग्रोथ को कंट्रोल करता हो। पेनक्रियाज का क्या फंक्शन होता है, अगर कल का क्वेश्चन आ जाए बताओ पेनक्रियाज का क्या फंक्शन है, तो ये आपका रेगुलेट करता है, क्या रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर। तो ब्लड पूछिए, ब्लड शुगर कौन रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर रेगुलेट, पेनक्रियाज का ब्लड शुगर रेगुलेट करता है। थायराइड क्या करता है, ठीक है, देखो थायराइड क्या करता है, ये आपका करता है कंट्रोल मेटाबॉलिज्म। ठीक, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, तो ये सब आपको पता होना चाहिए टिप पे। अब एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेस कंडीशन में, जब बहुत ज़्यादा टेंशन में हो तो स्ट्रेस कंडीशन में ये रिलीज होता है। स्ट्रेस में रिलीज क्या होता है, एल्डोस्टेरोन एंड एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। ये आपका जनरली स्ट्रेस कंडीशन में होता है, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है उस वक्त मैनेज करता है मेटाबॉलिज्म में कोई एड्रेनल ग्लैंड। तो आपको हर एक का एक एक फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 45 क्वेश्चन के बाद आप देखते हैं 46 में क्या कह रहा है कि विच ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन। अब इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये तो हमको पता ही है कि पेनक्रियाज से होता है। तो थायराइड से क्या होता है, ठीक है, तो थायराइड क्या रिलीज करता है बताइए, थायरोक्सिन, है ना। तो थायराइड आपको रिलीज करेगा थायरोक्सिन। और पिट्यूटरी आपका ग्रोथ हार्मोन वगैरह रिलीज करता है, पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। और जो एड्रेनल होता है ये आपका नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन, ये सारा एड्रेलिन, एल्डोस्टेरोन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये सारा अगर आप ऑप्शन में आए तो आपका करता है एड्रेनल। तो थायराइड क्या रिलीज करता है बताइए आप ज़रा से एक बार फिर से, थायरोक्सिन, है ना। तो आपको टिप होनी चाहिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। अब थायरोक्सिन का फंक्शन पूछ लिया, इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या था, मेटाबॉलिज्म। ब्लड प्रेशर को कौन सा हार्मोन मैनेज करता है, ब्लड प्रेशर, है ना, प्रेशर अलग है एंड ब्लड शुगर अलग है। तो ब्लड प्रेशर अगर आपसे पूछे तो इसमें आपका ऑप्शन होगा, बताओ, एड्रिनल ग्लैंड। और रिप्रोडक्शन को कौन सा हार्मोन आपका रेगुलेट करता है बताइए, रिप्रोडक्शन, गोनाड्स। इसके अंदर दो आते हैं, ठीक है, एक आता है आपका टेस्टिस और दूसरा आता है ओवेरी। जो ये मेल के अंदर होता है, ठीक है, और ये फीमेल के अंदर होता है। ये मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और ये फीमेल के अंदर होता है जो कि आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। अब यहाँ पे दिया स्लीप साइकिल, तो स्लीप साइकिल बताइए कौन सा ग्लैंड उसको कंट्रोल करता है, पीनियल ग्लैंड। ठीक, पीनियल ग्लैंड। और ये पीनियल ग्लैंड रिलीज क्या करता है, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। तो आपसे देखो यहाँ पे अगर पूछेगा ब्लड शुगर कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड रिलीज क्या करता है आपका, ऑलरेडी क्या डिस्कस कर चुके हैं भाई, एल्डोस्टेरोन। तो आपको थायरोक्सिन का क्या फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है, गोनाड्स, जिसमें होता है मेल के अंदर होता है टेस्टिस, फीमेल के अंदर होता है ओवरी। स्लीप साइकिल कौन सा ग्लैंड
कंट्रोल करता है पिनियल ग्लैंड, ठीक। पिनियल ग्लैंड क्या रिलीज करता है, मेलाटोनिन। अगर आपसे एक क्वेश्चन इसमें ये पूछ दिया जाए कि बताओ ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है ना। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल को कौन रेगुलेट करता है, तो पेनक्रियाज करता है। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, टिप होनी चाहिए। सर जो मैं बोल रहा हूँ ना उसे भी आप ट्राई करो, नोट डाउन कर लिया करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड द फ्लाइट, ये तो बच्चों वाली बात हो गई अब, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो थायरोक्सिन, इंसुलिन ये पता है। ये देखो थायरोक्सिन कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड, ठीक। और इंसुलिन कहाँ से हो रहा है, पेनक्रियाज। एड्रेनलिन कहाँ से हो रहा है, किडनी। और किडनी में कौन सा ग्लैंड होता है, हम जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड। और एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज हो रहा है आपको, ओवरी से, ठीक। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, उसका क्या फंक्शन है, ठीक। तो उसका थोड़ा आपको रीज़न ही पता होना चाहिए कहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। तो ये सारा चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आप देखते हैं 49 क्वेश्चन। तो विच इंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट टेस्टिस्टेरोन, ठीक। टेस्टिस्टेरोन पूछे तो क्या है ये आपका मेल सेक्स हार्मोन है। तो मेल सेक्स हार्मोन ने पूछ रहा है कि ये कहाँ से रिलीज होता है, बताइए। ओवरीज तो फीमेल का पार्ट है, ये तो होगा नहीं, इसे तो आप कट कर दो ओवरीज। और आपका पिट्यूटरी में कोई लेना देना नहीं है, थायराइड का तो कुछ मतलब मसला ही नहीं। तो आपको क्या पता है, टेस्टिस। तो आपको ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, टेस्टिस से। तो आपको एलिमिनेट करके मैं इसलिए बनाने का ट्राई करता हूँ बताने का, कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट हो, ठीक है। तो आप भी ट्राई करो, जब भी आप प्रैक्टिस किया करो खास तौर पे, तो आप एलिमिनेट ऑप्शन ही करो। इससे क्या होता है, आपको ये पता होता है कि ओवरी मैंने क्यों कैंसिल किया, क्योंकि ये फीमेल के अंदर होता है और ये मेल की बात हो रही है। पिट्यूटरी मैंने क्यों कैंसिल किया, थायराइड मैंने क्यों कैंसिल किया, क्योंकि ये दोनों तो वैसे सेक्स हार्मोन है ही नहीं, ठीक है। तो ये सच आपको पता होना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो आपका मतलब कि मज़ा आता है फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज, तो ये भी बच्चे वाली क्वेश्चन हो गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो आपको ग्रोथ ग्लैंड पूछे तो ग्रोथ करने में कौन सा हेल्प करता है, तो इसके लिए आप पिट्यूटरी ग्लैंड लगा सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतरीन ऑप्शन क्या है, मास्टर ग्लैंड। अगर स्ट्रेच ग्लैंड पूछे तो क्या होगा आपका, बताइए, एड्रिनल ग्लैंड, है ना। तो आपका एड्रिनल ग्लैंड है, लेकिन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मेन किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड। तो आज भी आपका 15 क्वेश्चन हुआ है। बताइए आप 15 में से आपको कितने मार्क्स आए हैं, ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो ये भी कमेंट करें, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इस चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, सर इस क्वेश्चन में डाउट है। या अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, लेक्चर चाहिए, तो मैं वो बताओ सर मुझे इस टॉपिक पे जो वीडियो चाहिए थी, मैं उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर कल, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।